ओके। तो सभी लोग प्लीज एक बार अभी थम्स अप दे सकता है कोई भी मुझे कि पीपीटी ऑन है और चल भी रही है। एक बार थम्स अप दे दीजिए। ओके, चल, डन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सिने सैल्यूट प्रीमियम सेशन की, जिसके अंदर हमारे आज 5 प्रोडक्ट रहेंगे। मेन जो 5 प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हमारे हम बेसिक बात करेंगे कि स्किन केयर के क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं, मार्केट के अंदर हम कितना पैसा बना सकते हैं, कितनी बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड की मार्केट कितनी बड़ी है और इंडिया की मार्केट कितनी बड़ी है, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी को चीज बात को हमने यहाँ पे ध्यान में रखना है। ज्यादा हम रॉकेट साइंस में नहीं जाएंगे कि ये सब चीजें हैं, ऐसा है वैसा है। जितना हम रॉकेट साइंस में जाएंगे, जितना हम साइंटिफिक देखेंगे, उतना ज्यादा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होगी और उतनी ज्यादा हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर देखिए बात करें हमारे स्किन केयर की, मतलब कि हम अपने शरीर का ध्यान क्यों रखते हैं। सिंपल सी बात है, हम सुंदर दिखने के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा हम स्वस्थ दिखने के लिए, हम ये दो चीजें बोल सकते हैं। अब सुंदर दिखने के लिए कैसे होता है कि कुछ लोग ध्यान रखते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, बाल अच्छे से बनाते हैं, परफ्यूम अच्छे से लगा लिया, मेकअप कर लिया, पर हो क्या रहा है, परमानेंट इलाज कुछ नहीं हो पा रहा है। परमानेंट इलाज का मतलब क्या समझिए कि रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं है कि आपको झाइयां हुई हैं, रिंकल्स हुए हैं और आपको कोई परमानेंट उसका सोल्यूशन मिल पा रहा हो कि यार आज हुई है, फिर 10 दिन बाद फिर नहीं होगी। ऐसा कोई सोल्यूशन किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। कैसी प्रॉब्लम आ रही है? पिंपल्स की प्रॉब्लम, रिंकल्स की प्रॉब्लम, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पीले हो जाना चेहरे पे जिसको हम बोलते हैं, ऐसी सब प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे हमें अक्सर मिल रही है। तो बस इसी बात का हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ समस्या नहीं आनी चाहिए हमारे लिए, ताकि जिससे हम हेल्दी रह पाए। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अपने आप को समझने की और समझाने की। ओके दोस्तों, तो बस ज्यादा इतना हम वो नहीं सोचेंगे कि और क्या हो सकता है। अगर पहले का बात करो ना, पहले के लोग बिल्कुल सिंपल होते थे। पहले के लोग क्या करते थे कि उपटन लगा लिया, हर्बल ऑयल लगा लिया, नेचुरल हर्ब्स लगा लिया, कुछ जड़ी बूटियों का पेस्ट बना के निकाल लगा लिया, ऐसी सब चीजें करते थे, जिससे उनकी स्किन साफ रहती थी, वो सुंदर दिखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे करते केमिकल टाइम आ गया जिसके अंदर केमिकल ज्यादा यूज होने लगा। केमिकल के अंदर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, कुछ केमिकल्स अच्छे होते हैं, कुछ केमिकल्स बुरे होते हैं। कितनी क्वांटिटी वाला एम जो होता है हमारा केमिकल होता है वो अच्छा है, कितना कम लगाएंगे तो वो बुरा रहेगा, ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो वो चीजें हमें कहीं ना कहीं पता नहीं रहती हैं, तो उस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम पे। तो वही हम आज यहाँ पे डिस्कस करने बैठे हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे रहेंगे, कौन से स्किन के लिए अच्छे रहेंगे, क्या चीजें लगानी है, कैसे लगाना है, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना सब सिर्फ सिर्फ एक चमड़ी के लिए, सिर्फ एक स्किन के लिए इतना सब क्यों? ट्रेनिंग क्यों? प्रोडक्ट्स क्यों? मार्केट इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि दोस्तों रीजन ये कि जो हमारी स्किन अच्छी दिखती है, उससे हमारा इंप्रेशन बनता है। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हो, तो सामने वाला आपको वैसे ही जज करता है जैसे बात करें। तो मान के चलिए, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मैं आपकी ट्रेनिंग में आ रहा हूँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही है आपकी, मैं आपकी ट्रेनिंग में आ रहा हूँ, आपकी ट्रेनिंग में आके हम बात करें कि यार प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए, प्रोडक्ट्स वैसे होने चाहिए, बट मैं खुद ही अच्छा नहीं दिख रहा, मेरे खुद की स्किन खराब है, मेरे खुद की स्किन पे झाइयाँ हैं, रिंकल्स, प्रॉब्लम्स ये सब आ रही है। तो आप मुझे क्या कहोगे यार कि नहीं, आदमी खुद अच्छा नहीं है, मतलब खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है, तो सामने वाले को कैसे करवा सकता है, या फिर हम प्रोडक्ट क्यों खरीदें। तो ये सब बहुत कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिसके जिसकी वजह से सामने वाला नेगेटिव होता है। तो हमने नेगेटिव किसी को भी नहीं करना है, स्पेशली अपने क्लाइंट्स को। तो बस ये बात का हमने डिफरेंस यहाँ पे समझना है। बहुत लोग इस बात का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि पहले हम खुद अच्छे होंगे, उसके बाद हम दूसरों को अच्छा यहाँ पे करेंगे। आपके बाल हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी होते हैं। अगर हमारे बाल टूटे हुए हैं, झड़े हुए हैं, गंजापन है, आप किसी को जाके बोलोगे सर ये तेल लीजिए, इस तेल से आपके बाल उग जाएंगे, वो नहीं मानेगा। क्यों?
क्योंकि आप खुद गंजेपन का शिकार हो। तो इसीलिए हमने सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है, हमने अपने आप के लिए प्रोडक्ट यूज करने हैं, उसके बाद हम दूसरों को प्रोडक्ट देंगे यहाँ पे। क्योंकि देखिए, जो स्किन है हमारी, जो चमड़ी है ना, वो चमड़ी हमारी, अगर बात करें यहाँ पे, चमड़ी हमारी बहुत बड़ा अंग है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नॉर्मली हमें जो लगता है कि हमारे बॉडी का पार्ट क्या है, हाथ कह लेंगे, कान कह लेंगे, सर कह लेंगे, पाँव कह लेंगे, उंगलियां कह लेंगे। फिर उसके अंदर की बात करें तो हम बोलेंगे कि हमारा लंग, फेफड़े हो गए, हमारी किडनी होगी, हमारी क्या फूड पाइप होगी, पेट हो गया, ये सब बातें हम यहाँ पे कर देते हैं। पर क्या हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि चमड़ी भी हमारे शरीर का अंग है? अब 100 में से सिर्फ 2-3% लोग होंगे जो अपने शरीर को का जो अंग होता है हमारा, ये वाला बात करें तो हमारा स्किन, तो उसको हम अंग मानते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, 1 से 2% होंगे जो अपनी स्किन को अपनी बॉडी का पार्ट मानते हैं। बाकी सब लोग कोई भी बॉडी का पार्ट मानते ही नहीं है इसे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम लापरवाही करते हैं, स्पेशली अपनी चमड़ी के लिए। हम लीवर का ध्यान रख लेंगे, हम फेफड़ों का ध्यान रख लेंगे, हम किडनी का ध्यान रख लेंगे, पर हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, खाना पीना अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, लेट नाइट सोना, लेट उठना, फिर उसके बाद धूप बहुत ज्यादा हार्श हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है, बाल टूट रहे हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग का कल्चर बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले क्या था, स्मोकिंग ड्रिंकिंग इतनी नहीं होती थी, पर आज के टाइम पे बात करें तो बच्चे भी, मतलब मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में मैंने 12-15 साल के बच्चे देखे हैं जो सिगरेट पी रहे हैं। एक होता है ना कि उम्र हो तो आदमी का यार कि उम्र है तो पी रहे हैं। 12-15 साल के बच्चे जो स्कूल अभी क्लास में 7th 8th में ही है, वो यहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो धीरे धीरे हमने सब चेंज करना है। क्योंकि जो, अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आपकी स्किन आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। अगर आपकी स्किन बुरी है तो भी आपकी स्किन आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। कैसे होता क्या है, जब आपकी स्किन बुरी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। जब आप 5 लोगों में बैठते हो, 5-10 लोगों में बैठते हो, आपको अपने आप ही महसूस होता है कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरे बाल कम है, सामने वाले के लिए बाल ज्यादा है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आने लग जाती है, सोचता कोई नहीं है, बट ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आने लग जाती है। क्योंकि यही हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि अगर हम अपने सामने वाले को ज्यादा अच्छा देखते हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे आपको को कितना ही प्रेम प्यार हो, कहीं ना कहीं 19 से 20 अगर हम देखें तो हमारे माइंड में थोड़ा थोड़ा ख्याल आता ही है कि वो मेरे से बेटर दिख रहा है या दिख रही है। तो उसी लिए इसीलिए बोलते हैं कि जो स्किन है वो हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करती है, जिसे हमें हेल्दी रखना जरूरी है। आज के टाइम पे स्किन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि स्किन अपने आप को रिपेयर तक नहीं कर पाती है। जिस स्किन को रिपेयर होने में 25 से 30 दिन लगते थे, वो आज स्किन टाइम लेती है लगभग लगभग अपना कम से कम 50 से 60 दिन, मतलब कि लगभग लगभग बात करें 2 महीने के करीब करीब एक स्किन लेती है अपना अपने आप को रिपेयर करने में। इतनी ज्यादा समस्या यहाँ पे आने लग गई है। तो बस इसी को हमने यहाँ पे बदलना है, इसी का हमने यहाँ पे ध्यान देना है, ताकि हमारी स्किन हेल्दी रह पाए और हमें प्रॉब्लम ना हो। अब बहुत लोग, जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, कुछ लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में, स्पेशली पुणे, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर हो गया हमारा, दिल्ली गुड़गांव नोएडा जिसको हम बोल देते हैं, फरीदाबाद, ये एरिया आ जाता है। जो मेट्रो सिटीज में, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पे क्या हो रहा है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। बाल झड़ने, टूट बहुत रहे हैं बच्चों के बाल, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, बाल सफेद बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उम्र से पहले ही बाल सफेद हो जा रहे हैं। ऐसी सब प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी लिए हमने क्या करना है, हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग बोले सर पोल्यूशन कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। जाहिर सी बात है, पर आप अपने घर का पोल्यूशन कंट्रोल करके रख सकते हो। आप अपने घर की एयर क्वालिटी इंप्रूव करके रख सकते हो। आप अपने आप को बचा के रखने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। मास्क लगाइए, एयर प्योरीफायर यूज करिए, बाहर कम जाइए, अगर काम नहीं है तो मत जाइए। 2 महीने रहता है, आप देखिए, जहां मैं रहता हूँ ना, वहां पे 2-3 महीने ही सिर्फ पोल्यूशन रहता है। सर्दियों सर्दियों में रहता है, जैसे ही बारिश होती है
पोल्यूशन कम हो जाता है। तो क्या 2 महीने हम यहाँ पे अपने स्किन का ध्यान नहीं रख सकते ज्यादा? ऐसे ही टाइम में हमारे स्किन को ज्यादा जरूरत होती है अपनी प्रोडक्ट्स की, मॉइस्चराइजर की, सीरम की, सनस्क्रीन की, इन सब पर की, क्योंकि इसी टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे स्किन को, सबसे ज्यादा वीकनेस आती है स्किन में, और सबसे ज्यादा रैशेज, पैचेस हो गया, पिंपल्स हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए, व्हाइट हेड्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करने को यहाँ पे मिलती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमने अपने शरीर का ध्यान रखना है। और बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस देखिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। कैसे बात करें तो जो वर्ल्ड की मार्केट है ना, वर्ल्ड की मार्केट की बात करें तो 500 बिलियन डॉलर की है। छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट। 500 बिलियन डॉलर को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट भी करने जाओगे ना, तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, इतना पैसा हो जाता है ये। इतने पैसे हो जाते हैं कि जिसको हम बोल भी नहीं सकते। तो क्या हम इसमें से सिर्फ कुछ लाख रुपए नहीं बना सकते? इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया की जो मार्केट है वो आज के टाइम तक की 1.25 करोड़ की मार्केट है। 1.25 करोड़। और आने वाले अगले 10 से 11 सालों में ये मार्केट 2.5 लाख करोड़ हो जाएगी, मतलब लगभग लगभग 2 गुनी हो जाएगी ये मार्केट। तो जाहिर सी बात है क्या कि हम इसके अंदर 1.25 लाख करोड़ जो आने वाला टाइम है उसके अंदर हम क्या है कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं कमा सकते। आराम से कमा सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो, खुद पे विश्वास हो, और हमें अच्छे से मार्केट को समझना। तो 4-5 चीजों का हमने ध्यान रखना है। आप आराम से 1.25 लाख करोड़ में से आराम से 10-15 लाख आराम से कमा सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 1-2-3 करोड़ रुपए कमाने, वो मत कमाइए। अगर आप एक साल के, मैं कह रहा हूँ 10 लाख भी कमा लेते हो, सिर्फ एक साल के, 10 भी छोड़ो, 5 भी कमा लेते हो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है, प्लस अपने आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स आते हैं, बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर सिर्फ इस लाइन को आप 5 लाख पकड़ लो साल का, तो हर महीने भी अगर आप 80-80 हजार भी कमाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट बढ़ जाएगी, आप अच्छी इनकम पे आने लग जाते हो। बहुत बड़ी मार्केट। अगर मैं बात करूं, मेरे सामने भी, मेरे घर में भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन के लिए होते हैं, चाहे फेस वॉश से लेके हमारा सीरम हो गया, नाइट नाइट क्रीम हो गया, बात करें सनस्क्रीन हो गया, डार्क सर्कल्स के लिए नाइट क्रीम, बहुत सी चीजें आती हैं। क्योंकि आज के टाइम में पता है क्या है, आज के टाइम पे ऐसा हो गया मार्केट कि पहले जो कस्टमर होता था, आप अपने घर में देख लेना, घर में देखोगे कि जो लेडीज आज से 15 साल पहले 5 या 10 रुपए का पाउडर खरीदती थी, 5 या 10 रुपए की क्रीम खरीदने का विश्वास रखती थी, वही लेडी आज 300-400 रुपए क्रीम बिना सोचे समझ के खरीदती है। क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है ना, जो आज का कस्टमर है, उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। बिहेवियर क्या चेंज हुआ है? वो चाहता है कि रिजल्ट जल्दी आए, पैसा जितना मर्जी लग जाए, वो रिजल्ट जल्दी चाहता है। समझ रहे हो? वो रिजल्ट फास्ट आता है। तो वहां पे क्या करना है हमने, अपने कंज्यूमर बिहेवियर को समझना है, जिससे हमारे पैसे बढ़ने वाले हैं और हमें अच्छी से कमाई होने वाली है यहाँ पे। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे हमारे आज का पहला प्रोडक्ट, जिसका नाम है हमारा 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। अब देखिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है प्रोडक्ट को समझने में। सिंपल सा तरीका है समझने का, कुछ कुछ भी प्रोडक्ट आप समझ लो, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो मार्केट का, उसके नाम में ही आधी नॉलेज है। अब उल्टा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। सीरम मतलब कि एक फॉर्मेशन, क्रीम एक फॉर्मेशन है, एक तरीके, एक चीज, मतलब कि एक फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल लूँ, जैसे तेल होता है, क्रीम होती है, तेल चिकना हो गया, पतला होता है, क्रीम गाढ़ी हो जाती, पेस्ट होता है। सीरम दोनों का कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ हो जाता है कि चिकना भी होता है, थोड़ा गाढ़ा भी होता है, वो हो जाता है। जेल अलग बेस होती है, स्प्रे अलग होते हैं, टोनर जिसको हम बोल देते हैं। तो प्रोडक्ट अलग अलग हिसाब से होते हैं। तो वो हो गया हमारा यहाँ पे सीरम। ये समझ में आया कि हमें यहाँ पे क्या समझ रहे हैं। फिर आता है कहाँ पे यूज होगा, फेस, मतलब लिखा हुआ है फेस, तो मतलब फेस के लिए। फिर इसका मेन इंग्रेडिएंट लिखा फ्रंट पे 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। तो 24 कैरेट गोल्ड का मतलब हुआ हमने इसके अंदर प्योर सोना डाला है। सोना करता क्या, देखिए, सोना क्या करता है, आपकी बॉडी में जाके, मतलब कि आपकी स्किन पे टच होगा, स्किन में जाएगा, आपके बॉडी में जाएगा, तो आपकी स्किन में जाके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा।
ब्लड सर्कुलेशन में से बात करें तो खून हमारा चल रहा है, स्किन में से दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब वो क्या होता है, कुछ बॉडी के पार्ट ऐसे होते हैं, स्पेशली बात करें हमारे सर के वाला ऊपर की तरफ, तो वहां पे खून बहुत स्लो पहुंचता है, बहुत स्लो पहुंचता है, क्योंकि ऊपर जाना है खून को। तो कोई मोटर तो लगी नहीं हुई जो खींच रहा है खून को, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है। अब वहां जाने की वजह से क्या हो रहा है कि खून अच्छे तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी स्किन पे, बालों में रहती है। तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे स्किन के ऊपर बूस्ट करता है सर्कुलेशन को, जिसके अंदर खून के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, खून के अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। फिर इसके अंदर हमने डाला है हाइड्रोनिक एसिड। हाइड्रोनिक एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोनिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको स्निस के सभी प्रोडक्ट में दिखेगा, सभी के सभी प्रोडक्ट में। ऐसा क्यों, क्या खास है इसको इसके अंदर, हाइड्रोनिक एसिड के अंदर? हाइड्रोनिक एसिड में देखिए बात करें तो ये हाइड्रेशन देता है, नमी बनाता है स्किन में, मॉइस्चर देता है स्किन में, रिंकल्स खत्म करता है, फाइन लाइंस खत्म करता है वहां पे हमारे लिए। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस प्रोडक्ट को यूज करना, वो भी तरीके से। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि नमी क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखोगे सिंपल से कि आप एक चिकनी मिट्टी लीजिए, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी लेंगे। चिकनी मिट्टी लेने का तो उसको ना उसके लेयर बना दो, मतलब फोन के जितनी मोटी लेयर बना दो चिकनी मिट्टी की, गिल्ली चिकनी मिट्टी हो, उसके लेयर बना के छोड़ दो। जब तक मिट्टी गिल्ली है तब तक तो वो सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे लग रही है। जैसे ही मिट्टी, बात करें जैसे ही मिट्टी सूख जाती है, सूखने के बाद क्या होता है, वो क्या होगा, उसके अंदर दरारें आने शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी में से पानी चला गया। तो सेम हमारे स्किन के साथ होता है, जैसे स्किन के अंदर नमी खत्म हो जाती है, स्किन के अंदर स्किन फटनी शुरू हो जाती है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, स्किन में ब्रेकआउट्स आने लग जाते हैं, स्किन में रिंकल्स होने शुरू हो जाते हैं वहां पे। तो इसीलिए हाइल्रोनिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारी स्किन के लिए। फिर हमने इसके अंदर विटामिन सी और नाइसिनामाइड डाला है, जो स्किन को ब्राइट करेगा, डार्क स्पॉट्स खत्म करेगा। फिर उसके बाद करें, इवन टोन बना के रखेगा। इवन टोन कैसे, मतलब कि बहुत बार आपने देखा होगा, आपका जो फोरहेड है, मतलब कि जो माथा होता है, वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा कालापन है। फिर या फिर कुछ लोगों के कालापन साइड में होता है, जहाँ पे चश्मे का ये वाला पार्ट होता है। फिर कुछ लोगों के यहाँ पे नाक के चारों तरफ कालापन होता है। तो वो होता है अनइवन टोन, मतलब कि आपकी स्किन अलग अलग तरीके से है, एक जैसी स्किन नहीं दिख रही है, सारी अलग तरह की स्किन होती है, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम आती है। साथ के सामने इसके अंदर पेप्टाइड जेल है जो कोलेजन बनाता है, बोटानिकल्स है जो काम प्रोटेक्ट, हम स्किन को प्रोटेक्ट करने के साथ हमें स्किन को हेल्दी बना के रखने में भी मदद करते हैं। ओके दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे। एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं दोस्तों, कि इमीडिएटली जब आप लगाते हो तो आपकी स्किन में ग्लो आता है, स्मूथनेस रहती है, चारों तरफ स्किन हाइड्रेशन वाली हो जाती है, फ्रेशनेस आती है स्किन में, हाथ और स्किन बिल्कुल फर्म एंड इवन टोन वाली होने लग जाती है। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना, और वहाँ पे हमारे लिए काम करना। को हमने बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे हमारी स्किन पे प्रोडक्ट को काम करता है। फिर आता है कि मार्केट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारा क्यों है, ऐसा क्या कारण है। बात करें तो देखिए, रीजन ये हो जाता है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे प्योर गोल्ड डाला है, जो मार्केट में बहुत कम कंपनी होती है जो प्योर गोल्ड यहाँ पे डालती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या डाला है, हमने प्योर गोल्ड यहाँ पे डाला है। ओके दोस्तों, उसके बाद करते हैं प्योर गोल्ड के साथ साथ हमने इसके अंदर और कहाँ पे फायदेमंद हो जाता है, मतलब कहाँ पे ज्यादा इसकी वैल्यू बन जाती है। ये क्या करता है, हाइड्रेशन देगा सबसे पहले तो। हाइड्रेशन के साथ साथ ये क्या करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटनेस देगा, मतलब कि आपकी स्किन को चमक लेके आएगा। साथ के साथ और ये क्या करता है, ये हमारे फर्मनेस देता है, स्किन को सॉफ्ट बना के रखता है, ताकि हमारी स्किन किसी भी तरीके से खराब ना हो और हमारी स्किन हेल्दी होना शुरू हो जाए। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। तो वहां पे हमने अच्छे से समझ के इसको मार्केट में हम यहाँ पे समझाएंगे लोगों को। लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, चिपचिपापन नहीं आता। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें चिपचिपापन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपापन लगता है। तो ऐसी सब प्रॉब्लम में हमारा क्या होता है, बात करें तो हमारा 24 कैरेट गोल्ड सेरम काम बहुत अच्छे से करता है। ये क्या करता है, चिपचिपापन
आने ही नहीं देता है हमारे चेहरे पे, और हमारी स्किन हेल्दी रहती है। और इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है, मतलब कि आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, वहां पे आपको कोई समस्या आने वाली ही नहीं है। देखिए, हर जगह का क्लाइमेट, हर जगह की जलवायु अलग होती है। जम्मू कश्मीर में अगर बात जाए, पहाड़ों पे जाए, वहां पे ठंडक मिलेगी, बर्फ चल रही है, वहां पे हो गया। साउथ में चले जाएं तो वहां पे कम गर्म सर्दी है, क्योंकि वो सी लेवल के बहुत नजदीक आ जाता है, देखने समझ में चले तो। फिर राजस्थान से तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि वहां पे थोड़ा मिट्टी ज्यादा है, तो वो क्या करती है, गर्मी को सोख के रखती है। ईस्ट की तरफ चले तो वहां पे नमी ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ भी हैं, और थोड़ा गीलापन, वहां पे सूरज जल्दी उगता है और लेट छुपता है, और जल्दी उगता है और जल्दी छुपता है। तो ये सब रीजन की वजह से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हर जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। पर जो हमारा 24 कैरेट गोल्ड सीरम है, वो आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करने में यहाँ पे नहीं मिलती है। फिर आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो और कहाँ पे काम करता है। एक मिनट होल्ड रखेंगे। ओके, रिसर्च की बात करते हैं। तो रिसर्च की देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा है कि जर्नल ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी बताती है 2010 के अंदर, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करते हैं और कोलेजन बना के रखने में मदद करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोबियोलॉजी को बताता है 2016 में, हेलोनिक जो एसिड होता है वो बूस्ट करता है हाइड्रेशन को 60% तक। फिर जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी बताता है 2017 में, जो विटामिन सी होता है वो पिगमेंटेशन को खत्म करने की ताकत रखता है, और वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अब यूज करने का तरीका क्या होगा, देखिए यूज करने का सिंपल सा तरीका होने वाला है। सबसे पहले हम इस चेहरा धोएंगे। आप चेहरे पे कुछ भी लगाओ, मतलब कुछ भी लगाने से पहले हमेशा चेहरा धोना है। उसके बाद अगर हम सीरम यूज कर रहे हैं तो सीरम कैसे यूज करना है, 4-5 बूंदे लेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, उसका मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हमने क्या करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर आप कोई भी लगा सकते हो, आप आगे हम अभी हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आप लगाना है अपना यहाँ पे SPF, हमारा 15 जो सनस्क्रीन आती है, वो आप यहाँ पे यूज करोगे। तो बस ये चीजें हमारी यहाँ पे रहने वाली हैं। इस बात को हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छे से समझना है, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ना आए दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। अब ये क्या करता है, बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर की क्या करने वाला है, ये आपकी स्किन पे डिहाइड्रेशन, मतलब कि डी नमी को बनाएगा, खुशपन को खत्म करेगा। रिंकल्स की प्रॉब्लम, झाइयों की प्रॉब्लम में काम करता है। आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा थकान लगती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो चुका है, स्किन बहुत ज्यादा फास्ट बुजुर्ग दिखने लगी है, मतलब कि आप 24-25 साल के हो पर आप दिख रहे हो 30-35 साल के, मतलब आपकी जो स्किन है वो ज्यादा ही बुजुर्ग दिख रही है, यंग नहीं दिख रही है, उम्र के जितनी दिख रही है, उम्र उम्र से ज्यादा बड़ी दिख रही है। ऐसी सब प्रॉब्लम में हमारा 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। साथ के साथ इसके अंदर हमने क्या डाला, अश्वगंधा डाला है और बोटेनिकल्स डाले हैं। अश्वगंधा, आप सभी को पता है कि अश्वगंधा हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमारे स्किन में, मतलब कि हमारे बॉडी में स्ट्रेस रहता है, एनर्जी नहीं रहती, हमें प्रॉब्लम आती है, तो वैसे ही हमारी स्किन में भी अश्वगंधा काम करता है। तो जैसे ही अश्वगंधा हमारी स्किन में जाता है, तो अश्वगंधा जाके क्या करता है, सबसे पहले आपकी स्किन में जितना भी स्ट्रेस होता है वो खत्म करता है, एजिंग प्रोसेस रोकता है, आपकी स्किन यंग दिखती रहती है, और आपकी स्किन में किसी भी तरह का यहाँ पे डैमेज हमें नहीं होता, तो वहां पे हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। फिर बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट डाले हमने, न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, तो वहां पे यूजफुल हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इमीडिएटली आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है, स्मूथ रहती है, ग्लो आता है हमारी स्किन में। 4 हफ्तों में बात करें, स्किन में बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आने लग जाएगा, और 8 हफ्तों में आप देखोगे आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट, फर्मनेस, इलास्टिसिटी वाली हो जाएगी, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है प्रोडक्ट। फिर आता है कि मार्केट से बेहतर क्यों है। मार्केट में बहुत मॉइस्चराइजर आते हैं, पर हमारा मॉइस्चराइजर बेहतर क्यों है, सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर हमने डाला है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना के रखेगा, हाइड्रोनिक एसिड भी है इसके अंदर, तो नमी बना के रखेगा। तो इसके 3 काम रहते हैं, हाइड्रेशन, एजिंग प्रोसेस रोकता है और रिपेयर करता है स्किन को।
हाइड्रेशन एजिंग प्रोसेस रोकता है और हमारे स्किन को रिपेयर करता है। लाइट वेट है और डेली क्लाइमेट फ्रेंडली है, तो मतलब कि समझने में चले, चिपचिपापन नहीं होता, भारत के जलवायु के हिसाब से बना हुआ है और हल्कापन रहता है। बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको लगाने पे चिपचिपापन और भारीपन लगता है, कि महसूस होता है चेहरे पे कुछ ना कुछ हमने लगाया है। वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। तो वहां पे हमने क्या करना है, वहां पे क्या करता है हमारा 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करके हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। ओके दोस्तों, फिर बात करते हैं, अगर हम देखते हैं आगे जाके तो और क्या करने वाला है, तो ड्यूल रिचुअल है, मेकअप फ्रेंडली रहने वाला है। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च कुछ दोस्तों ऐसा कहता है कि जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक बताता है 2022 में, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इलास्टिसिटी मतलब सॉफ्टनेस इंक्रीज भी करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। फिर क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशन बताता है डर्माटोलॉजी 2014 में, हाइड्रोनिक एसिड जो होता है इंप्रूव करता है हाइड्रेशन को, रिटेशन को बना के रखता है, मतलब कि अपने स्किन में हाइड्रेशन जो आ रहा है उसको बना के रखने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट, बात करें तो हमारा 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। फिर बात करते हैं हमारे बात आता है आगे, एंटी एजिंग स्किन केयर जर्नल बताता है 2019 में कि जो बोटानिकल्स होते हैं रिड्यूस करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और हमारे स्किन को यंग दिखाने में भी मदद करते हैं। फिर आगे चलते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। यूज करने का सिंपल सा तरीका रहने वाला है दोस्तों, चेहरा धोगे, चेहरा धोने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा लेना है, पूरे चेहरे पे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाना है, फिर उसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद जब आप सुबह मार्केट जाते हो तो मार्केट जाने से पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो ये लगाने का तरीका आपका यहाँ पे सिंपल सा रहने वाला है। फिर आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि अगला जो प्रोडक्ट आने वाला आता है वो आता है हमारा AHA और BHA फेस शीट मास्क। ये क्या करते हैं, AHA और BHA फेस शीट मास्क क्या करते हैं, ये हमारे स्किन को रिपेयर करते हैं, डैमेज से बचाते हैं, डलनेस से बचाते हैं, अनिमन टोन खत्म करते हैं, पोर्स क्लीन करते हैं स्किन के। वो आपको समझाता हूँ पोर्स होते हैं क्या, आगे हम देखेंगे यहाँ पे। इन शॉर्ट बात करें तो ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, आप इसको कहीं भी दे सकते हो। मतलब कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्किन पे तो आप इसको आराम से दे सकते हो, अगर आपके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। इसके अंदर हमने डाला है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, ये कोलेजन बनाता है, लैक्टिक एसिड है इसके अंदर, तो हाइड्रेशन देगा स्किन को, रिपेयर करेगा। साथ के साथ स्किन रिपेयर होती है तो वहां पे आपको हाइड्रेशन भी मिल रहा है, मतलब डबल काम हो रहा है। सैलिसिलिक एसिड है तो स्किन के जो छेद होते हैं पोर्स, हमारे स्किन में छोटे छोटे छेद देख पा रहे हो आप, बिल्कुल छोटे 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 से हैं जिसमें लाइनें भी हैं और गड्ढे से भी है। लाल निशान भूल जाओ, बाकी देखो। इधर देखो, यहाँ पे भी है, नाक के ऊपर भी है, होठों के ऊपर भी है। हमारे ये पूरी बॉडी पार्ट में होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्किन पोर्स, इनका साफ रहना बहुत जरूरी है। अगर ये साफ नहीं होते हैं तो वहां पे हमें प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिलने ही वाली है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, AHA और BHA शीट मास्क को अच्छे से यूज करना ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलकर हम बात करने वाले हैं हेलोनिक एसिड की। हेलोनिक एसिड मैंने आपको बोला था कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, तो वहाँ पे आप अच्छे से इसका फायदा ऑलरेडी समझ चुके हो। हाइड्रेशन देगा, मॉइस्चर रो करके रखता है, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। फिर बात करें तो स्मूथनेस देता है, इरिटेशन खत्म करता है हमारे लिए वहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस का इमीडिएट आपकी स्किन ब्राइट होगी, 4 हफ्तों में स्किन बिल्कुल रिड्यूस और ब्रेकआउट्स खत्म हो जाएंगे, और 8 हफ्तों में बात करें तो आपकी स्किन बिल्कुल रेडियंट और स्किन टोन एक जैसी होने लग जाती है वहाँ पे हमारे लिए। फिर चलते हैं कि मार्केट से बेहतर क्यों है। सबसे पहले तो नॉर्मली मार्केट के अंदर
ड्यूल एक्शन मिलता ही नहीं, मतलब कि AHA और BHA का कॉम्बिनेशन मिलता ही नहीं है। सिर्फ आपको मिलेगा AHA या फिर सिर्फ आपको मिलेगा BHA। इसके अलावा आपको वहां पे अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं मिलता है मार्केट में, या फिर अकेला AHA मिलेगा BHA, नॉर्मली आपको कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता जो सिर्फ हम बनाते हैं। फिर आता है कि हाइड्रेशन के साथ साथ ये हमारे स्किन को रिपेयर भी करता है। डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है, तो वहां पे आप बहुत अच्छे से इसको दे सकते हो, तो वहां पे हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर आगे चलते हैं, रिसर्च की बात करते हैं। रिसर्च बताता है, क्लिनिकल थेरेपेटिक बताता है 2004 में, कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो एक्ने मतलब पिंपल्स की प्रॉब्लम में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, तो वहां पे हम बहुत अच्छे से इसको दे सकते हैं ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले। तो वहां पे आप बहुत अच्छे से इसको दे सकते हो लगाने के लिए। फिर बात करें, जनरल डर्माटोलॉजी साइंस बताता है 2009 में कि जो AHA होता है वो एक्सलेट करता है टोन को, स्किन की टोन को बना के रखने में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं ये प्रोडक्ट। टोन मतलब कि समझिए, स्किन ढलक गई है पर उस स्किन को टाइट करके रखने में भी मदद करते हैं AHA BHA शीट मास्क। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे हमारा इसको यूज कैसे करना है। अब देखिए, इसको थोड़ा समझेंगे हम यहाँ पे। यूज करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, कि जब भी आप चेहरा धोओगे, चेहरा धोने के बाद हमने इसको लगाना है। लगाने पे 15-20 मिनट रखना है। जैसे जैसे इस लेडी ने रखा हुआ ना, अगर आप देखोगे ध्यान से, इन लेडी ने रखा हुआ है, तो ऐसे हमारे चेहरे पे सनस्क्रीन ओ हमारा BHA शीट मास्क लगता है। तो ये जैसे लग जाएगा, उससे क्या होगा, आपकी स्किन रिलैक्स होना शुरू होगी। तो जितना भी इस पे लिक्विड लगा हुआ आपकी स्किन में जाना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन रिपेयर होगी, एक्ने फ्री होने लग जाएगी, ऑयल कंट्रोल होगा। तो वहां पे हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। 15-20 मिनट बाद इसको निकालेंगे, निकाल के हम इसको फेंक देंगे। फेंकने के बाद फिर हम लगाएंगे सीरम। सीरम आप कोई भी से भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला सीरम लगाना है, आप अपने हिसाब से अपनी स्किन के हिसाब से सीरम यहाँ पे लगा सकते हो। फिर आता है कि मॉइस्चराइजर लगाना है, तो मॉइस्चराइजर को यूज करेंगे। मॉइस्चराइजर आप कोई भी लगा सकते हो। आज आपने एक देखा है, कल आप और देखोगे, परसों भी एक आधा आप देखोगे, मतलब कल की ट्रेनिंग में आप 4-5 मॉइस्चराइजर यहाँ पे देखोगे। जो आपको सूट करेगा वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर बात करते हैं इसके अंदर, फिर बात हमने इसको बाद लगाना है हमारा सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन। ओके दोस्तों। फिर आता है हमारा एलोवेरा बीटरूट जेल। अब ये क्या करता है, एलोवेरा बीटरूट मॉइस्चराइजर भी है, हाइड्रेशन भी देता है, नेचुरल ग्लो भी करता है। क्यों? ऐसा क्या क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर होता है 95 to 98% पानी। तो वहां पे स्मूथनेस देता है, रिपेयर करता है, UV डैमेज से बचाता है हमें। उसके बाद बात करें, एलर्जी की प्रॉब्लम होगी वहां पे भी मदद करता है बचाने में। बीट रूट है, मतलब कि चकुंदर है। तो बीट रूट है तो कहता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट है। बूस्ट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, इलास्टिसिटी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है स्किन को। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। हाईमेक डाला है, AHA डाला है हमने इसके अंदर, मल्टीलेयर हाइड्रेशन बहुत अच्छा करता है। विटामिन सी इसके अंदर है, तो नाइसिनामाइड बना के रखता है, स्किन को ब्राइट करेगा स्किन को। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। डार्क स्पॉट्स खत्म करता है। प्लस बात करते हैं कि हमने इसके अंदर विटामिन B5 डाला है। विटामिन B5 डाला है हमने, और विटामिन E डाला है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है प्रोडक्ट को। प्लस बात करें, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को नरिश करता है, और हमारे स्किन को ऑल राउंड हेल्दी बना के रखने में भी यूजफुल हो जाता है। तो आप इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका रहने वाला है दोस्तों। तो हमने क्या करना है, हमने किसी भी तरह की टेंशन ना लिए हुए हमने क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको हफ डेली 2 बार लगाना है। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग इसको सिर्फ एक बार लगाते हैं, 2 बार लगाना है। क्यों? कारण क्या है, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये हमारे ड्राई पैचेस होते हैं, आप जो स्किन देख रहे हो काली काली यहाँ पे, इनको ज्यादा ट्रीटमेंट चाहिए। फिर उसके बाद जैसे पिगमेंटेशन होगी प्रॉब्लम, ठंडक की समस्या हो जाती है, थोड़ा बर्न हो जाता है स्किन, इलास्टिसिटी, ग्लो नहीं आता चेहरे पे। तो वहां पे एलोवेरा बीटरूट जेल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो वहां पे उसको हम अच्छे से देंगे ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। साथ के साथ बात करें और क्या करने वाला है ये हमारा, बात करें तो और कहाँ पे यूजफुल हो जाता है प्रोडक्ट हमारा।
लाइट वेट है, साथ के साथ सभी स्किन टाइप के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि ऑयली स्किन के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं ड्राई स्किन के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कॉम्बिनेशन वाली स्किन के लिए होते हैं, पर ऐसा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी स्किन पे काम करता है, मतलब कि आपकी कोई किसी भी तरह स्किन हो वहां पे आपके लिए काम करेगा ही करेगा। वहां पे आपको प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। ओके दोस्तों, तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना है ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले। फिर बात करते हैं रिसर्च की, बात करते हैं जर्नल ऑफ इतना फार्माकोलॉजी बताता है जो एलोवेरा होता है वो 35% तक रेडनेस खत्म करता है, हमारी स्किन को हेल्दी बना के रखने में भी मदद करता है। प्लांट फूड फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन बताता है 2014 में, बीट रूट जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट इम्प्रूव कर बनाते बना के रखता है स्किन में, साथ के साथ सॉफ्टनेस लेके आता है, स्किन पे लाली लेके आता है, स्किन को ग्लो करके रखता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बना के रखने में भी मदद करता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी बताता है नाइसिनामाइड और विटामिन सी जो है वो रिड्यूस करते हैं पिगमेंटेशन, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है प्रोडक्ट। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना है। फिर बात करते हैं कि यूज कैसे करना है। सबसे पहले बात करें तो चेहरे को हम क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हमारा जेल लेना है हमने, पूरे चेहरे पे जेल को लगाना है, फिर मसाज करना है सुबह और शाम। शाम के टाइम पे मतलब कि जब आप सोने जाते हो, मतलब कि बिफोर गोइंग टू बेड, जो आपने इसको अच्छे से यूज करना है। आफ्टर दैट आपको यूज करना है अपना सनस्क्रीन सुबह में जब आप मार्केट जाने लग जाते हो हमारे यहाँ पे। ओके दोस्तों, फिर आता है हमारे पास आज का आखिरी प्रोडक्ट, वो है हमारा एलोवेरा टर्मरिक जेल। एलोवेरा टर्मरिक जेल करता क्या, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने बैठे तो हल्दी के फायदे आप सभी को पता है कि गले कटे पे लगा सकते हो, मतलब कि हील करता है, जख्म हील करता है, एलर्जी खत्म करता है, बैक्टीरिया मारता है स्किन में, जवान रखने की ताकत रखता है स्किन पे, गंदगी निकालता है बॉडी में से। बात ये सब चीजें हमें पता है क्योंकि हम काफी सालों से कुर्कुडो ड्रॉप और कुर्कुडो कैप्सूल यहाँ पे बेचते हैं। तो सेम फायदे इसके हमारे स्किन पे भी होते हैं। इसको जब हम लगाते हैं हमारे स्किन पे, अब आप डायरेक्ट हल्दी नहीं लगा सकते क्योंकि उससे आपको पीलापन आने लग जाएगा चेहरे पे, जाहिर सी बात है। तो हमने क्या करा, हमने हल्दी का क्या निकाला है, एक्सट्रैक्ट डाला निकाला है, निकाल के उसको क्या करा हमने यहाँ पे जेल के साथ मिक्स करा है। एक्सट्रैक्ट मतलब कि कुरक्यूमिन। तो एलोवेरा तो 98% वाटर है ही, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हाइड्रेट करेगा स्किन को, बैरियर प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट देता है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, तुम्हारी स्किन को डैमेज होने से बचा के रखने में मदद करता है। फिर इसके अंदर हल्दी है इसके अंदर, तो उसके चेहरे पे किसी भी तरह का सूजन हो, बैक्टीरिया हो, एलर्जी हो, रेडनेस हो, एक्ने हो, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो, काले धब्बे हो, कुछ भी समस्या हो इसके अगर हमारी स्किन पे, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करके हमें वहां पे हेल्दी बना के रखने में मदद करता है। फिर बात करते हैं हाइलोनिक एसिड हमने इसके अंदर डाला है, तो हाइड्रेशन करेगा, सॉफ्टनेस देगा स्किन को, स्किन को लच, लचीला बना के रखे ताकि स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड क्लीन रहे। एक्सपेक्टेशंस की बात क्या करेंगे दोस्तों, जब आप प्रोडक्ट लगाते हो तो लगाने के तुरंत बाद आपको ठंडक महसूस होती है। 4 हफ्तों में जब आप लगातार इसको यूज करते रहते हो, तो हफ्ते में जब आप यूज करते हो एवरी डे, तो आपके जितने भी डैमेज है वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू होते हैं और 8 होगा स्किन बिल्कुल सॉफ्ट, ब्राइट एंड बिल्कुल आपकी यहाँ पे क्लीन होने लग जाती है स्किन आपकी। फिर बात करते हैं कि मार्केट से बेहतर क्या है। सबसे पहले बात करें तो लाइट अब्जॉर्ब और लाइट वेट है, फास्ट एब्जॉर्ब होती जाती है आपके, तुरंत आप स्किन पे काम करने लग जाता है। फिर बात करते हैं कि हमारे और क्या करता है ये हमारी स्किन पे, मेकअप फ्रेंडली है, सभी स्किन टाइप के लिए है, तो वहां पे अच्छे से यूज कर सकते हो। क्लिनिकल टेस्ट है, ड्यूल हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन के लिए, हीलिंग करता है, मतलब स्किन को हेल्दी बनाने के साथ हील भी करता है अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह का डैमेज भी है तो। मार्केट जो रिसर्च कहती है, रिसर्च क्या कहती है दोस्तों कि साइथेरेपेutiक कहते हैं कि रिसर्च के अंदर जो कुर्क्यूमिन होता है वो रिड्यूस करता है एक्ने को 50% तक 6 हफ्तों में, मतलब कि 1.5 महीनों में आपके पिंपल्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर जर्नल ऑफ इतना फार्माकोलॉजी बताता है जो एलोवेरा होता है रेडनेस खत्म करता है 35% तक, यूवी रे से बचाता है, हमारी स्किन में डैमेज नहीं होने देता। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल जर्नल बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल बताता है 2016 में, जो हाइलोनिक एसिड है वो इम्प्रूव करता है हाइड्रेशन को 60% तक, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो इस बात का हमें यहाँ पे खासकर ध्यान रखना है ताकि हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन वगैरह यहाँ पे
ना हो। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने इसको यूज कैसे करना है, यूज करने का सिंपल सा तरीका, चेहरा धोएंगे, फिर हमने लेना है हमारा जेल, जेल लगाना है हमें पूरे चेहरे पे, मसाज करना है जेंटली। मसाज करने के बाद हमने इसको सुबह और शाम में 2 बार यूज करना है, और बाद में हमने अपना सनस्क्रीन यहाँ पे यूज करना है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन। तो जितने भी हमारे आज के 5 प्रोडक्ट थे वो हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि ट्रेनिंग्स में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रीजन ये होता है कि अगर मैं 6:30 का बोल के 6:30 स्टार्ट कर दूं, तो गिनती के 60 से 70, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही समझ पाते ट्रेनिंग को। जो अभी 200-250 लोगों ने समझा है, कुछ लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग 250 लोग पहले ज्वाइन हो रखे थे। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। अदरवाइज अगर कोई कोई भी फाइटर, अगर आप 10-15 मिनट वेट नहीं कर सकते हो, तो ट्रेनिंग्स आपके लिए बनी ही नहीं। ट्रेनिंग्स क्या, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो अगर आप वेट नहीं कर सकते तो। ओके, तो बस यही बात हमने यहाँ पे समझनी है, इस बात को हमने यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में रखना है। और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमें कोई भी नहीं है। एंड प्लीज टाइम से आएंगे हम सभी लोग। कल की जो ट्रेनिंग होने वाली है बहुत जरूरी होने वाली है, उसमें हम 15 प्रोडक्ट देखेंगे, क्योंकि एक ट्रेनिंग कैंसिल हुई थी आपकी। तो वो ट्रेनिंग का भी ज्ञान आपको, वो उस ट्रेनिंग का ज्ञान आज आपको मिला है, और आज की और जो कल की ट्रेनिंग वो एक साथ कंबाइन होगी। तो कल ट्रेनिंग थोड़ा लेट तक चले, लेट तक मतलब कि 8 बजे तक हम फिनिश कर देंगे यहाँ पे। साथ के साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि सभी लोगों को ज्वाइन करवाना है। 365 350 लोग हुए हैं, ट्रेनिंग के अंदर 1000 लोग आ सकते हैं आराम से, तो 1000 लोगों की गैदरिंग है। एंड प्लीज, आज मैं किसी को होस्ट नहीं बना पाया, रीजन ये था कि सर आई थिंक बिजी थे कहीं, तो बात नहीं हो पाई थी सर से। तो वो थोड़ा सा रह गया था। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसे लीडर हो यहाँ पे, सीनियर लीडर्स हो जो जिनको मैं जानता नहीं हूँ, तो प्लीज आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आप सर से कांटेक्ट नंबर लेके